हे श्रोतागण, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनेंगे। विनम्रता क्या चीज़ होती है और अहंकार शून्यता क्या चीज़ होती है, वो मेरे सदगुरु से आप देख प्राप्त करेंगे। एक मोहिद्दीन तंबोली नामक शिरडी में एक पहलवान था। वो बाबा की प्रसिद्धि देखकर ईर्ष्या करता था और मन ही मन वो सोचता था कि मैं इनके साथ कुश्ती लड़ूंगा, पराजित करूंगा इनको, मुझे ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। मान सम्मान चाहता था वो, क्योंकि बाबा को बहुत लोग चाहने लगे थे। बाबा ने उनके अंदर की बात जान ली और जानबूझकर उससे विवाद किया ताकि वो ये कहने लगे कि मुझे मुझे मेरे साथ कुश्ती लड़ो। मोहिद्दीन ने कुश्ती लड़ने का निमंत्रण दे दिया बाबा को। बाबा ने कुश्ती लड़े और पराजित हुए। और पराजित होने का कारण ये था कि बाबा सामने वाले में आंतरिक सुधार करना चाहते थे, क्योंकि उसके अंदर अहंकार था और उसे बाबा को हराना था कुश्ती में। जो लोग साईं चरित्र पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, भविष्य में पढ़ेंगे, उनको यहाँ आकर शंका होती है कि एक सृष्टि का पालन करता, एक सृष्टि का रचयिता, एक सृष्टि का नियंत्रण करता, संचालन करता, स्थिति संहार करता, सारी शक्तियाँ जिसके पास है, वो एक छोटे से पहलवान से पराजित हो रहा है। तो उसका कारण है ये, मेन कारण ये है कि बाबा सबको जानते हैं। वो सबसे पहले दुष्टों पर उनकी पहली नज़र रहती है, पापियों पर पहली नज़र रहती है, और वो उनको आंतरिक सुधार करना चाहते हैं। तो अपने शरीर के स्पर्श से जब वो पराजित हो गए तो मोहिद्दीन ने ईश्वर के शरीर का स्पर्श पाकर उसमें त्याग की भावना आई। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। बाबा से उनने क्षमा भी मांगी। बाबा ने उनको उनका अहंकार कम किया, ईश्वर की प्रार्थना की तरफ प्रेरित किया, और वो अहंकार से मृदुल स्वभाव का आदमी बन गया। इसी प्रकार गंगागीर, एक महान संत पुणे के, जिनकी कथा पहले भी आई थी, उनका मन हुआ कि उन्हें कुश्ती से बड़ा प्रेम था और उनका मन हुआ कि मैं शिरडी वाले बाबा साईनाथ महाराज से कुश्ती लड़ूंगा। जबकि वो जानते थे इस बात को कि एक महान पुरुष है, ये असाधारण पुरुष है, जग का कल्याण करने के लिए आया है। जिस आदमी ने मिट्टी के कच्चे घड़े पर कंधे में पानी रख के, घड़े को कंधे पर रखकर बागवानी सिंचित किया है, उस आदमी को देखकर उन्होंने स्वयं देखा इस बात को और स्वयं कहा कि ये असाधारण व्यक्ति है, ये जग का कल्याण करने आया है, ये शिरडी की यह भूमि जो है वो अति पावन है। उनका मन हुआ कि किसी तरह इनके शरीर का स्पर्श हो जाए। कुश्ती चालू हुई। ईश्वर की कृपा से आकाशवाणी हुई कि हे गंगाधर बोल दिया, हे गंगागीर, तुम भगवान के साथ खेल कर रहे हो, अपने शरीर को लगा दो। इसके बाद क्या हुआ कि उन्हें त्याग की भावना आई, उनकी बुद्धि प्रखर हो गई, मन में भक्ति का संचार हुआ और आत्मानुभूति हो गई। और इसके बाद वे अनेक शिष्यों के साथ एक मठ बनाकर, प्रसिद्धि पाकर, पुणे के नज़दीक कहीं मठ बनाया उन्होंने और रहने लगे। इस प्रकार बाबा की विनम्रता है ये। बहुत अति विनम्र आदमी ही ऐसा कर सकता है, बाकी किसी में इस प्रकार की भावना नहीं आती। बल्कि कोई कुश्ती के लिए लड़ता है तो वो पराजित करना चाहता है। बाबा स्वयं पराजित हुए। इस सृष्टि के सबसे शक्तिशाली ईश्वर के अलावा और कौन हो सकता है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को समझेगा, जो इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, उसका कल्याण होगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।